हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो टुडेज टॉपिक इज़ इनर्शिया एंड मास रिलेशन, कि इनर्शिया एंड मास के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या है कि जो उसकी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंज को जो रेजिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि बॉडी की ऐसी टेंडेंसी जो कि अपोज करे किसी भी चेंज को स्टेट ऑफ मोशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक बाउल रखी हुई है। अब ये बाउल क्या कर रही है? ये बाउल जब तक आप इसे चेंज नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप इसकी स्टेट चेंज नहीं करोगे, ये इसके पास टेंडेंसी है कि ये यहाँ से चेंज नहीं करेगी अपना स्टेट ऑफ मोशन को। ठीक है, यानी कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट के अंदर रखी रही होंगी। ठीक है, ये भी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये कप है, इस कप को देखो, ठीक है, ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। जब तक आप इसे चेंज नहीं करोगे ये चेंज नहीं होगा। तो ये भी क्या है? ये भी जो इसकी ये कप है, ये भी रेजिस्ट कर रहा है, ये भी अपने आप को रोक रहा है कि ये आपने खुद से क्या कर रहा है? चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो टेंडेंसी किसी भी बॉडी की कि जो अपने आप को रेस्ट में, अगर वो बॉडी है तो वो उसको रेस्ट में रख सके, अगर वो मोशन में है तो वो उसको मोशन में रख सके, यानी कि जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रेजिस्ट रहे। ठीक है, अगर कोई चेंज करने की कोशिश की गई तो उसका वो अपोज करे, वो क्या है? आपका इनर्शिया है। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे ही हमने बात की है इनर्शिया की, इनर्शिया का मतलब हमने क्या बोला है कि इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की जो कि किसी भी चेंज को अपोज करे। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर किसी भी चेंज को अपोज करे, वो क्या है? आपका इनर्शिया है। ठीक है, अपने आप को उसी स्टेट के अंदर रखिए। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट के अंदर रखिए, अगर वो मोशन में है तो मोशन के अंदर रखिए। ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सब क्या है? ये सब रेस्ट में है, आराम से ये अपना खड़ी हुई हैं। ठीक है, रखी हुई हैं कुछ चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों का आपको अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी के पास क्या है? इनर्शिया की टेंडेंसी है, अपने आप को मोशन में रखने की टेंडेंसी है, किसी भी चेंज को रोकने की टेंडेंसी है, अपोज करने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो हर एक टेंडेंसी, यानी कि सबकी क्या है अपनी, आप सभी को लग रहा होगा कि इन सभी की क्या है? इक्वल टेंडेंसी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, ये बॉक्स इतना बड़ा है, ठीक है, हैवियर बॉक्स है, लोहे का ये बॉक्स है। सेकंड, ये आपको बहुत छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों पे इक्वल फोर्स लगाओगे, यानी कि आप और आपका फ्रेंड इक्वल फोर्स लगा रहा है इस बड़े वाले बॉक्स पे, और आप और आपका फ्रेंड ही इक्वल फोर्स लगा रहा है इस वाले बॉक्स पे, छोटे वाले पे। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने छोटे वाले बॉक्स पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, दोनों जने आप जब फोर्स लगाओगे तो बहुत ईजिली मूव कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू आपका बड़े वाला बॉक्स। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले बॉक्स का क्या है? मास बहुत ज़्यादा है। सो क्या रिलेशन आपको यहाँ से समझ में आया? यानी कि जो जितना भारी होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि उसके पास उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपोज करने की, किसी भी चेंज को अपोज करने की। ठीक है, तो ये जो भारी वाला बॉक्स है, ठीक है, ये क्या करेगा? जो आप इसमें चेंज लाना चाह रहे हो उस चेंज को उतना ही ज़्यादा से क्या करेगा? अपोज करेगा एज़ कम्पेयर टू हल्के वाला बॉक्स। ठीक है, सो इससे आपको एक रिलेशन समझ में आ रहा हुआ मास एंड इनर्शिया के बीच में, कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? मास के। ठीक है, इनर्शिया को हम, जो आपका इनर्शिया है, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, इसको हम जो इनर्शिया, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही क्या है? इनर्शिया है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके मास के। ठीक है, जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का वो इक्वल होता है इसके मास ऑफ बॉडी से। तो जो हैवियर वाले का जो मास है, मान लो आपका 100 kg इसका मास है,
तो इनर्शिया भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जो छोटे वाला आपका बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, मान लो वो आपका 20 kg का वो बॉक्स है, ठीक है, तो उसका इनर्शिया का होगा, कम होगा। तो जितना जिसका ज़्यादा जितना मास उतने ज़्यादा आपका इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सहपाठियों तक, अपने दोस्तों तक और अपने परिवारजनों तक, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है ये और लोगों तक पहुंच सके और वो इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। सो चलिए मिलते हैं फिर इन्हीं ऐसी तरह की क्लासेस में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। सो थैंक यू एवरीवन।